In this video, we will be discuss about experiment number 7, which is to find the refractive index of the liquid by the refractometric method. refractometric method की मदद से आपने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। कोई भी अननोन लिक्विड दे दिया जाता है आपको, तो उसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे, इसकी थ्योरी हम जानेंगे, इसका अपरेटस जानेंगे, प्रोसीजर और कैलकुलेशन। थ्योरी में हमारे पास आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द एयर इनटू द डेंसर मीडियम। जब लाइट की रे एयर से डेंसर मीडियम यानी लिक्विड में पास आउट होती है तो इट इज बेंट आर रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, या तो ये मुड़ जाती है या रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ चली जाती है। द रेशियो ऑफ द साइंस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दैट ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड स्नेल लॉ। इसको स्नेल लॉ कहते हैं। एंड कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, और कांस्टेंट रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का नाम देते हैं। तो क्या है जी स्नेल लॉ? स्नेल लॉ है n इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन साइन आई ओवर साइन आर। साइन आई से क्या मुराद? साइन आई से मुराद एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन आर से मुराद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अपरेटस कौन सा लेंगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? अपरेटस एब्स, रिफ्रैक्टोमीटर, ग्लास रोड एंड कॉटन वूल एट इट्स एक्स्ट्रा। प्रोसीजर, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे किस तरह से, तरीका क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने का। प्रोसीजर, ओपन द रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर को ओपन करें, वॉश द प्रीजियम विद एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। आपने रिफ्रैक्टोमीटर को ओपन करने के बाद उसका जो प्रीजियम होगा जिसकी मदद से आप देखेंगे उसको, तो आपने एसीटोन या क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन की मदद से प्रीजियम को वॉश करना है, साफ करना है। व्हेन इट इज ड्राई, जब ये खुश्क हो जाए, पुट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर द एग्जामिनेशन। आपने एक लिक्विड का ड्रॉप इसमें पुट करना है, फिर आपने एक्सपाइन करना है। मेक इट्स फिल्म विद ग्लास रोड के साथ फिल्म बनाएगा। क्लोज द रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर को फिर आपने क्लोज कर देना है। एडजस्ट द क्रॉस वायर को आपने एडजस्ट करना है। ऑब्जर्व इट थ्रू द आई पीस की मदद से आपने इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। व्हेन द ब्राइट एंड डार्क हाफ सर्कल, ब्राइट और डार्क हाफ सर्कल मतलब एक सर्कल में एक साइड ब्राइट होगी और एक साइड डार्क होगी, टच ईच अदर इन द सेंटर, सेंटर में जब ये टच कर रही होंगी, नोट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू द आई पीस। आई पीस की मदद से, अपनी आंख की मदद से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का नोट कर लें अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर या रफ पेज के ऊपर। अगेन ओपन द रिफ्रैक्टोमीटर को दोबारा फिर ओपन करें, वॉश इट विद एसीटोन के साथ, फिर इसको वॉश करें प्रीजियम को, ड्राई इट, फिर इसको ड्राई करें, खुश करें, एंड अप्लाई अनदर लिक्विड ऑफ विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू बी डिटरमाइंड। फिर दूसरा लिक्विड इसके ऊपर पुट करें, इसमें डालें जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करना, मालूम करना। नोट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करें। सपोज वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.330 आया, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सपोज दिया हुआ है 1.220, तो देन एरर कितना हो गया? 0.110 इज द एरर विच शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरी रीडिंग। ये देखें ना कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया वो था 1.330, और टेबल में देखा तो स्टैंडर्ड में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का मिला 1.220। देखें 0.110 ये आपकी क्या है? एरर आई है। तो ये वाला जो एरर आया है किसी न किसी तरीके से, या आपने सोल्यूशन नहीं बनाया या आपकी रीडिंग सही नहीं ली आपने, ये जो आया है एरर, इसको हर रीडिंग में से आपने डिडक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। आगे जी, ये है रिफ्रैक्टोमीटर में होता किस तरह से, हम आई पीस की मदद से किस तरह से देखते हैं। एक स्केल होता है, स्केल ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, इस तरह से स्केल लगा होगा 1.37, 1.36, 1.35, 1.34, और ये इस हिसाब से लगा होगा, ये रीडिंग, ये रीडिंग और ये रीडिंग। आपको इस तरह से सर्कल होगा, कुछ डार्क दिखेगा और कुछ हाफ जो है वो ब्राइट दिखेगा, एंड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये एंड पॉइंट होगा रिफ्रैक्टोमीटर का, यहाँ पे आप जो भी एंगल आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट कर लेना है आपने। फॉर एग्जांपल ये आई पीस है, आई पीस की मदद से इस रिफ्रैक्टोमीटर में आपने देखना है, प्रीजियम को सेट करना है, एसीटोन के साथ वॉश करना है। ठीक है, उसको स्टॉप करने के बाद इस प्रीजियम में आप ये डार्क ब्राइट सर्कल देखेंगे जहाँ पे टच हो रहा होगा रिफ्रैक्टिव स्केल के ऊपर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा होगा इसको आप जो है वो नोट कर लेंगे। तो ये इस तरह से जो है वो होता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या है? रूम का टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रूम टेम्परेचर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और रिफ्रैक्टोमीटर की मेजरमेंट जो होंगी वो इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ सैंपल लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल ए सैंपल है, बी सैंपल है, यानी वाटर है,
और फिर आप नीचे कह दें कि हमारे पास अल्कोहल है। तो कोई भी चीज़ सैंपल ले सकते हैं, ए और बी दोनों आपने सैंपल लेने हैं, इनकी रीडिंग लेनी है, 3 रीडिंग लेनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, 1 2 और 3। फिर इनका मीन निकालना है, इनको सम अप करना है, सम अप करने के बाद 3 पे डिवाइड करना है तो इनका मीन जो है वो आ जाएगा। इस तरह से बी है, इनकी भी 3 रीडिंग लेनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से, और फिर इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इधर आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्रिकॉशंस इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक अ फिल्म ऑफ द लिक्विड अंडर द एग्जामिनेशन, जो फिल्म बनेगी अंडर द एग्जामिनेशन लिक्विड की ऑन द प्रीजियम ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर के प्रीजियम के ऊपर बाय द मीन्स ऑफ गिलास रॉड, तो इसको आपने इसका भी आपने ख्याल रखना है। एरर ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर शुड बी कैलकुलेटेड, जितना एरर आ चुका होगा जो कि हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उसको आपने कैलकुलेट करना ही होगा विद स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वाटर के साथ, जिस तरह हम पहले देख चुके हैं ऊपर। इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड और एडेड इन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अकॉर्डिंगली, या तो आप उस ऑब्जर्व्ड वैल्यू हर रीडिंग में से आप उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर आपको करना पड़े, या आप उसमें से ऐड करेंगे। तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।